नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आखिरकार पिछले 200 साल से अमेरिका और यूरोप पूरे दुनिया पर राज क्यों कर रहा है, क्या कारण है दोस्तों? इसका एक ही कारण है, वो है सब पे दबाव बनाना, सब में डर पैदा करना, सब में भय पैदा करना, सब पे दोस्तों भय पैदा करके अमेरिका और यूरोप खासतौर पे राज कर रहा है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। दरअसल अमेरिका यूरोप का एक ही कहना है, वो जिससे खासतौर पर दबाना चाहे, चाहे भारत हो या चीन या फिर कोई भी देश हो, अगर उसे दबाना चाहे तो कुछ भी नहीं करता है, अपने थिंक टैंक को पैसा देता है, बोलता है कि तुम उस पर रिपोर्ट छाप दो। और बड़ी बात तो यह है कि उसका थिंक टैंक चाहे कोई भी हो, बोल देगा भाई भारत में तो डेमोक्रेसी ही नहीं, भारत का तो बहुत ही खराब स्थिति है, यहाँ पे लोग भूखे सो रहा है, नंगे सो रहा है। इतना ही नहीं, बोल देगा कि भारत का जीडीपी बहुत ही बर्बाद हो गया है, बोल देगा कि चीन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों किसी भी तरह से रिपोर्ट छपा के उस देश का खासतौर पे कहानी खत्म करने की कोशिश करता है, उसे दबाव में ला देता है और वहाँ पे खासतौर पे लोगों को आपस में लड़वा देता है। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न करा देता है। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग इतना महामूर्ख है ना दोस्तों, हम लोग क्या दुनिया के तमाम देश इतना महामूर्ख है जो हमेशा यूरोप और अमेरिका का बात को मानता है। उसका थिंक टैंक जब बोल दे, हम लोग उसे ईश्वर का वरदान बोलता है कि भाई ये तो ईश्वर वाणी है, वो जो बोल देगा हम वही मानेंगे। हमारा थिंक टैंक कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा सरकार कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ के देश जो बोल दे वो तो हम लोग वचन मान लेते, बोलते कि भाई ये तो सच हो ही सकता है। अमेरिका बोल दिया भैया, फ्रांस बोल दिया, स्वीडन बोल दिया, ब्रिटेन बोल दिया, अब क्या चाहिए? ये अगर ऐसा बोल रहा है तो सच ही हो सकता है ना, क्या पता हमारे यहाँ ऐसा सचमुच में हो रहा है, हमारा देश बर्बाद हो गया हो। दोस्तों अपने ही तो हम लोग शक करते हैं और यही हम लोग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। बड़ी बात तो है, इतिहास के पन्ना देखेंगे तो पूरा यूरोप और दोस्तों अमेरिका का इतिहास ही दोस्तों खून से लिखा गया है। यूरोप में हमेशा वहाँ पे धर्म के नाम पे अत्याचार हुआ है, लाखों आदमी मारा गया दोस्तों, एक दो नहीं लाखों आदमी मारा गया है। चाहे वर्ल्ड वार 2 देखिए, 1 देखिए, हमेशा धर्म के नाम पे दोस्तों वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे खासतौर पे अपने को सबसे बड़ा महान बताता है। अमेरिका में यही हाल है, आज भी गोरे और कालों में दोस्तों मार होता है और बहुत आदमी, हजार आदमी मारा जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग के यहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, हम लोग भूखे नंगों का देश है। बोल देगा यहाँ पे लोग भूखा सो रहा है, बोल देगा ये देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, बोल देगा यहाँ पे खासतौर पे सैनिक कमजोर है, कुछ भी दोस्तों बोल देगा कि यहाँ पे जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर है, वो बहुत ही कमजोर होता है, बोल देगा भारत का संस्था बहुत ही कमजोर है, सब बिका हो। दोस्तों यहाँ बोल देगा कि यहाँ का मीडिया बिका हो जाए, इनकी कुछ भी बोल देगा और हम लोग पर दबाव बनाएगा। दोस्तों यही यूरोप का नीति रहा है और हम लोग इसी में झुकते आए हैं। बड़ी बात तो यह है कि पहली बार भारत सरकार ने दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लिया है और बड़ी बात तो यह सबको चौंका दिया है और बता दिया है कि जो काम पिछले 200 साल से अमेरिका और यूरोप किया है वही काम मैं करूंगा, वही काम मैं करके अमेरिका में वही सदमा दूंगा जो सदमा पहले हमें मिलता था। यानी कि हम भी अब अमेरिका का रिपोर्ट छापेंगे, ब्रिटेन का छापेंगे, फ्रांस का छापेंगे, पूरे दुनिया का छापेंगे और बताएंगे आखिरकार कहाँ पे कितना डेमोक्रेसी है, कौन देश में क्या हो रहा है, कौन देश भूखा हो रहा है, कौन देश में कितना खासतौर पे धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया है, मैं सब बताऊंगा। दोस्तों भारत का अब एक ही नीति है, वो है सुपर पावर बनना। जिस प्रकार से अमेरिका और यूरोप ने सुपर पावर बना, वही रास्ता हम भी अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग आखिरकार कब तक लोगों की बात सुनेंगे? आखिरकार यूरोप अमेरिका जो चाहता है वो अब बिल्कुल नहीं होगा, हम अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे, दुनिया को देंगे। दोस्तों भारत अब वही काम करने जा रहा है जो पूरे दुनिया करता था, यानी कि अमेरिका यूरोप करता था। अब बोलेंगे भाई आखिरकार भारत सरकार ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण है? देखिए हाल ही में भारत के तमाम थिंक टैंक, बहुत सारे लोग खासतौर पे जो रिटायर्ड ऑफिसर है, सबने भारत सरकार को चिट्ठी लेकर बोला कि भारत सरकार को बोला कि आप लोग हमारा मदद कीजिए, हम भी रिपोर्ट छापेंगे। दोस्तों भारत के थिंक टैंक का कहना है कि यूरोप में चाहे ब्रिटेन में हो या फिर अमेरिका में हो या फिर फ्रांस में हो या फिर स्वीडन में हो, वहाँ पे केवल दारू पी के लोग आता है। सिंपल से बात, 3-4 को थिंक टैंक आ गया, एक रूम में बैठ गया, मीटिंग किया और एक होटल में बैठ के वो लोग रिपोर्ट छाप देता है, यानी कि रातों रात रिपोर्ट छापता है। और उस रिपोर्ट का क्या होता है, पूरे भारत में भयंकर इम्पैक्ट होता है। लोग इस रिपोर्ट को पढ़ता है, बोलता है देखो भैया हमारे यहाँ तो ये हो गया। यानी कि वो लोग बिंदास दारू पीता है, बियर पीता है, बिंदास बैठता है, सब कुछ करता क्या है, मस्लिम करता है, लेकिन रिपोर्ट से छपता है, रिपोर्ट छपता है केवल पैसा लेके। यानी कि अमेरिका जो बोल दे वही करेगा या फिर ब्रिटेन जो बोल दे वही कर देगा। और बड़ी बात तो यह है कि जो पैसा दे दे उसी के लिए बोलेगा, उसी के लिए लिखेगा और किसी भी देश का नाम खराब कर देगा, यानी कि एक ही पेन से नाम खराब कर देगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों हम लोग उसे मान भी लेते हैं। वो तमाम थिंक टैंक एक कमरे में बैठ के बिना कोई एनालिसिस के बोल देगा कि हम लोग तो टॉप 20 में है, यानी कि अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन तो टॉप 20 आते हैं, यानी कि हमारे यहाँ सब कुछ सही है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सही है, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे
भुखमरी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सही है, हम लोग तो टॉप 20 में आते हैं। यानी कि हर क्षेत्र में खुद को टॉप 20 में ला लेगा और बाकी को क्या करेगा, पिछाड़ देगा और जिसे चाहे उसका बदनाम कर देगा, जिसे चाहे उसमें दबाव बना देगा। यही टैक्टिक्स अमेरिका का दोस्तों सदियों से रहा है और बड़ी बात तो यह है, दुर्भाग्य से हम लोग उसे मानते भी है। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि अमेरिका यूरोप में कहीं भी देख लीजिए आज भी क्या होता है, वहाँ पे धर्म के नाम पे अत्याचार होता है। अभी देख लीजिए यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप में मुसलमान भाई के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाई के साथ दोस्तों अत्याचार हो रहा है। सबको बोल रहा है कि बुर्का बैन करो, सबको ये करेंगे वो करेंगे, हम सबको नमाज पढ़ने से मना करेंगे। दोस्तों ये क्या है, आखिरकार आप यूरोप वाले बोले हम इतना आगे हैं और आपका हरकत तो चीन जैसा है। चीन तो तनाशा है, चीन तो कम्युनिज्म पालन करता है, वहाँ पे तो बगैर मुसलमान पे अत्याचार होता है। आखिरकार आप लोग क्यों कर रहे हैं, आप लोग बोलते हैं कि यानी कि हम लोग यहाँ पूरी तरह से फ्रीडम है, यहाँ पे आज़ादी है, हम लोग टॉप 20 में आते हैं, नंबर 1 पे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब आता है, हम लोग टॉप 20 में हैं। तो आखिर आप लोग ऐसा करते क्यों हैं? आखिरकार जो काम चाइना करता है वही काम तो आप भी कर रहे हैं। चाइना में क्या होता है, बगैर मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, वही तो आज यूरोप में हो रहा है और बोलते हैं कि हम टॉप 20 में हैं। दोस्तों भारत ने यहाँ पे ओपनली संदेश दिया कि अब उसका हम पोल खोलेंगे और बड़ी बात तो यह है कि भारत के तमाम थिंक टैंक ने भारत के प्रधानमंत्री से बोला कि देखिए आप उन लोगों की बात मत मानिए, हमें मौका दीजिए, हम उन लोगों के लिए रिपोर्ट छापेंगे। और दोस्तों ये जायज भी है, ये बात मान लीजिए, अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है। हाल ही में फ्रीडम हाउस जो है अमेरिका का जो थिंक टैंक बोला, क्या बोला था, बोला कि भारत में यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गया है और दोस्तों जिस श्रेणी में पाकिस्तान है, जिस श्रेणी में दोस्तों और देश है, उसमें हम लोग को ला दिया। दोस्तों हाल ही में खासतौर पे स्वीडन का थिंक टैंक यानी कि वी डेमोक्रेसी ने दोस्तों एक रिपोर्ट छापा कि भारत में तो डेमोक्रेसी खत्म, यहाँ पे तनाशाही शुरू, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे थिंक टैंक ने भारत को घेरा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर आप हमको बोलते हैं डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर चीन में क्या है भैया, आखिरकार नॉर्थ कोरिया में क्या है, ईरान में क्या है, अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो रूस में क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात है, आप लोग पॉइंट को पहचानिए, समझिए। ये यूरोपीय वाला और अमेरिका का एक ही टैक्टिक्स रहा है हम लोग को हमेशा से गुलाम बनाने का, वो है हम लोग को दबाव बनाना और हम लोग के खिलाफ बोलना कि ये भूखे नंगों का देश है और दोस्तों हम लोग मान लेते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज भी भारत में पढ़े लिखे गधे मूर्ख का कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे गधों का कमी नहीं है। वो हमेशा बोलता है कि अगर अमेरिका जो बोल देगा वही हम मानेंगे, यूरोप जो बोल देगा वही मानेंगे। यानी कि हमारे यहाँ के आरबीआई कई बार बोल चुका है कि हमारा जीडीपी खासतौर पे 2021 में खासतौर पे 12% से अधिक का खासतौर पे रफ्तार से ग्रोथ करेगा, लेकिन दोस्तों हम लोग नहीं माने। आरबीआई पहले बोल चुका लेकिन हम लोग नहीं माने, लेकिन बाद में जब अमेरिका का रिपोर्ट आया तो हम लोग मान लिए। दोस्तों ये क्या हम लोग का पता नहीं चल रहा, यानी कि हम लोग अपने आप भरोसा क्यों नहीं करते, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों ये हम लोग का सदियों से यही रहा है, जो ब्रिटेन बोल दे, अमेरिका बोल दे वही मानते हैं। हमारा कोई थिंक टैंक कोई बड़ा सा संस्था बोल दे हम नहीं मानते हैं जब तक कि वो ना बोल दे। दोस्तों इसीलिए भारत सरकार ने ओपनली बोला है कि अब आने वाले समय में भारत के तमाम जो भी थिंक टैंक बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उसे हम काम देंगे। सबको बोलेंगे कि आप लोग ईमानदारी से सच्चाई लिखिएगा, आखिरकार दुनिया में कहाँ पे कितना डेमोक्रेसी है, कितना फ्रीडम है। और दोस्तों आप देखेंगे भारत का इस रिपोर्ट से पूरे दुनिया में खलबली होगा, क्योंकि जो काम ब्रिटेन अमेरिका अब तक करते आया है वो क्या करते आया है, टॉप 20 में खुद को रखता था, लेकिन भारत अब यहाँ पे सबका पोल खोलेगा। टॉप 20 में क्या, सबको टॉप 50 से बाहर कर, क्योंकि यूरोप में जो हो रहा है ना वो तो टॉप 50 से बाहर का होने वाला देश ही है। दोस्तों खासतौर पे वहाँ पे बुर्का बैन, ये बैन, खासतौर पे धर्म के नाम पे जो अत्याचार हो रहा है, सबको भारत अब टॉप 20 से बाहर करेगा और बताया कि आखिरकार सच में टॉप 20 में है कौन।